हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नेट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक स्विच एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के मदद से इसका सारे पोर्ट्स में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन कैसे इसके मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करके रखते हैं। और ये देखेंगे कि एक लेयर 2 डिवाइस जो कि यहाँ पे स्विच है, स्विच के पर्सपेक्टिव से, स्विच के नज़रिए से एक पैकेट कैसे फ्लो होता है दो डिवाइसेस के बीच में। जब भी हम लेयर 2 डिवाइसेस का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है, वो है डाटा फ्रेम। यहाँ पे जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेयर 2 के जरिए, लेयर 2 डिवाइस के जरिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होना पड़ेगा, उस टाइम में इस डाटा को फ्रेम फॉर्मेट में आना पड़ेगा। और फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है? फ्रेम फॉर्मेट में सार फील्ड होते हैं, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यानी अगर PC1 राउटर 1 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है स्विच के जरिए, तो PC1 को इस फ्रेम का सारा पार्ट पता होना पड़ेगा। अब देखते हैं शुरुआत में PC1 को क्या क्या चीज़ें पता है डाटा फ्रेम में से। PC1 को शुरुआत में उसको अपना मैक एड्रेस और अपना आईपी एड्रेस पता है, जो कि है सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस। उसको डेस्टिनेशन, इसका मतलब कहाँ पैकेट को भेजना है, उसका आईपी एड्रेस पता है लेकिन मैक एड्रेस पता नहीं है। इसका मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता है लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं। तो इस सीन में PC1 को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो कि राउटर 1 का मैक एड्रेस है, उसको पता करने के लिए उसको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मदद लेना पड़ेगा, जो कि दो स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। एक होता है ARP ब्रॉडकास्ट, दूसरा होता है ARP रिप्लाई। अब देखते हैं कि कैसे PC1 ARP परफॉर्म करता है। जब भी PC1 ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट फॉर्म करेगा और ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, तब वो पूरे नेटवर्क को स्विच के जरिए ये पूछेगा कि 10.0.0.1 जो भी डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है। सो इसको ही ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट स्विच में आएगा और स्विच ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सारा डिवाइसेस में भेज देगा, सारा पोर्ट्स में भेज देगा। जब वो रिक्वेस्ट राउटर 1 पहुंचेगा, राउटर 1 बोलेगा ओके, मैं हूं 10.0.0.1 और मेरा मैक एड्रेस है CCCC, और वो इंफॉर्मेशन स्विच के जरिए PC1 तक पहुंचाएगा और इसी स्टेप को बोलते हैं ARP रिप्लाई। अभी PC1 का डाटा फ्रेम को अगर हम लोग देखें तो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस ऑलरेडी पता था। अभी ARP रिप्लाई पहुंचने के बाद PC1 को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी पता है। इसका मतलब डाटा फ्रेम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब PC1 राउटर 1 के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में देखते हैं और देखते हैं कि कैसे पैकेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है। तो शुरुआत में मेरे साथ 4 डिवाइसेस अवेलेबल है और बीच में मैं एक स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ और स्विच के साथ सारे डिवाइसेस को वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि कैसे PC2 जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, राउटर R1 जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 से कैसे कनेक्शन बनाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं ताकि ये जो येलो
प्रोसेसिंग स्टेट है वो ग्रीन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग डाटा पैकेट भेज पाए। अभी सिमुलेशन मोड में जाते हैं और एक डाटा पैकेट लेते हैं और उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन में क्लिक करते हैं। तो हमारा डाटा पैकेट रेडी हो चुका है ट्रेवल करने के लिए। हम लोग देखेंगे कि कैसे 10.0.0.2 जो डिवाइसेस है यहाँ पे, वहाँ से कैसे स्विच होते हुए डाटा पैकेट राउटर तक ट्रेवल करते हैं और कैसे ARP ब्रॉडकास्ट और ARP रिप्लाई जो है वो कैसे हम लोगों को मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल करते हैं और कैसे हम लोग ARP के वजह से डाटा फ्रेम जो है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ICMP मैसेज जनरेट हो चुका है। ICMP मैसेज में सोर्स IP एड्रेस पता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस पता है, लेकिन लेयर 2 का इंफॉर्मेशन अभी नहीं पता है। तो लेयर 2 इंफॉर्मेशन जानने के लिए और फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए इस डिवाइस ने, कंप्यूटर ने एक ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर लिया है जिसमें इसका सोर्स मैक एड्रेस लिखा हुआ है, सोर्स IP एड्रेस लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो एक ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है जो कि यहाँ पे FFFF के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। सो देखते हैं कि ये ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट कैसे राउटर 1 तक पहुँचते हैं और राउटर 1 इसका क्या जवाब देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट स्विच तक पहुंचता है और स्विच ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट स्टेप में सारे डिवाइस में पहुंचाते हैं। बाकी के डिवाइस इस पैकेट को डिस्कार्ड करते हैं और बोलते हैं कि मैं 10.0.0.1 नहीं हूँ, मेरे पास 10.0.0.1 का मैक एड्रेस नहीं है। लेकिन राउटर 1 में जब भी ये पैकेट पहुंचता है तो राउटर 1 इसको बोलते हैं कि हाँ मैं ही 10.0.0.1 हूँ और मेरा मैक एड्रेस है ये। तो राउटर 1 में देखते हैं इसमें ARP में क्या सेंसेस है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी ये पैकेट राउटर 1 पहुँचा तब ये ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट था और जब राउटर 1 से अब बाहर जाने के लिए, मतलब रिटर्न आने के लिए रेडी है, उस टाइम पे इसका मैक एड्रेस है ये, सोर्स मैक एड्रेस है ये, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ये, जो कि एक ARP रिप्लाई है, ARP रिप्लाई है। अभी सोर्स IP एड्रेस 10.0.0.1 हुआ जो कि राउटर का IP एड्रेस है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस 10.0.0.2 हो गया है क्योंकि हम लोग ARP रिप्लाई राउटर 1 से होकर PC तक भेजेंगे और इस रिप्लाई में राउटर 1 का मैक एड्रेस भी एसोसिएटेड है। अब देखते हैं कि ये रिप्लाई कैसे PC तक पहुंचते हैं। तो स्विच में आ जाते हैं, फिर स्विच के बाद डिवाइस तक पहुंचते हैं। अभी ARP का सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गया है और PC2 को भी राउटर 1 का मैक एड्रेस पता चल गया है। तो ARP का स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्विच में जाते हैं और स्विच में देखते हैं कि क्या इसके मैक एड्रेस टेबल में इसके डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। उसके लिए टाइप करते हैं एनेबल और टाइप करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल कमांड। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि FA0/2 में ये वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है जो कि कंप्यूटर 10.0.0.2 का मैक एड्रेस है। FA0/1 में ये वाला डिवाइस कनेक्टेड है जो कि राउटर 1 का मैक एड्रेस के साथ मैच करता है। यानी ARP प्रोसेस के बाद स्विच को भी पता चल गया है कि कौन सा पोर्ट में कौन सा डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे ये इथरनेट फ्रेम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं। स्विच के बाद ये राउटर में जाएगा और जब ये राउटर पहुंचते हैं
तब देखते हैं कि ICMP मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है और पूरा फ्रेम में लेयर 3 का IP एड्रेस, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड लेयर 2 का सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक सारा अवेलेबल है। सो हमारा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है और ये अभी इजीली दोनों डिवाइस के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। राउटर 1 को जब ये ICMP मैसेज मिला वो खोल के देखेगा और वो रिप्लाई भेजेगा कंप्यूटर तक। और सिंस स्विच को ऑलरेडी पता है कि कौन सा पोर्ट में कंप्यूटर 10.0.0.2 कनेक्टेड है उसके मैक एड्रेस के जरिए, तो स्विच अपना पैकेट डायरेक्टली उस कंप्यूटर को भेजेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेट सेंड सक्सेसफुल हो गया और यही स्टेप्स फॉलो होता है लेयर 2 के नज़रिए से, एक स्विच के नज़रिए से यही स्टेप्स फॉलो होता है एक पैकेट को वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में और रिटर्न आने में। आई होप आप सभी को आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अगर कुछ भी डाउट और क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।